जिससे पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों पे बर्डन कम होगा। बच्चा भी सीखेगा और उसकी क्रिएटिविटी भी जो है निकल कर बाहर आएगी। कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जो आपको आगे ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। आई नो कि इस वीडियो से भी बहुत लोगों की ईगो हर्ट हो रही होगी, तो ये सारी बुक्स जो हैं बच्चों को आप लोगों ने पढ़ानी चाहिए। किसी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद फारिस आज एजुकेशन की वीडियो का पार्ट 2 आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें ये चीज़ बताऊँगा कि क्या चीज़ किस तरह से होनी चाहिए जिससे पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों पे बर्डन कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्निंग का आपका जो ज़रिया है वो कम हो जाएगा, वो वही रहेगा। अगर आपको पैसे कमाने हैं वही रहेगा, बट बर्डन कम होगा पेरेंट्स पे भी, स्कूल्स पे भी, टीचर्स पे भी, और बच्चा भी सीखेगा और उसकी क्रिएटिविटी भी जो है निकल कर बाहर आएगी। तो सबसे पहले जो है ना, आपको शुरू के 3 साल बच्चों को सिर्फ 3 लैंग्वेजेस पे काम कराना चाहिए, जिसमें से आपके पास होनी चाहिए उर्दू, इंग्लिश एंड अरेबिक। ये 3 लैंग्वेजेस आपने बच्चों को सिखानी चाहिए। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स बच्चे को फिर मैथमेटिक्स पे लेके जाया जाए और मैथमेटिक्स फिर ऑनवर्ड चलाई जाए। ये लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हो और फिर उसको मैथमेटिक्स भी सिखाई जाए। और आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद बच्चे को फिर फिज़िक्स पे लेके जाया जाए। अच्छा, फिज़िक्स ये जो फिज़िक्स होती है, ये नहीं जियोग्राफी हो गया, ठीक है, एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया, ताकि बच्चा इस कायनात को जाने, इस कायनात के बारे में जाने, स्पेस में क्या इवेंट्स होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या गैलेक्सीज हैं, क्या नहीं है, ये सब चीज़ों से पता होना चाहिए। और 6 साल तक बच्चे की आपने कोई असेसमेंट, कोई पेपर नहीं लेना, आपने डायरेक्ट उसे नेक्स्ट क्लास में लेके जाना होगा। इसी के साथ आपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपके सामने इमेज आ रही है, इस पे काम करना है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट, उस लिटरेसी उसको सिखानी है। और जो बुक्स रखनी है बच्चों की, वो ये सारी बेकार किताबें हटा देनी है आप लोगों ने। जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है और पता नहीं किन किन शायरों को आप लोग पढ़ाते हैं, मुझे तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर होता है। इसमें जो है ना, सबसे पहले आनी चाहिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सेकंड बुक आनी चाहिए रिच डैड पुअर डैड। ये बुक है फाइनेंस के ऊपर, जिससे बच्चे को पता चलेगा पैसा कैसे कमाते हैं और कहाँ कमाते हैं। उसके बाद तीसरी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ये बुक है ये। उसके बाद 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करती है। इसकी मैंने डिटेल समरी भी बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है थिंक एंड ग्रो रिच, ये सोचने के ऊपर है। इसमें ये बताया जाता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जो आपको आगे ज़िंदगी में कामयाब बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बुक आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, ये फाइनेंस के ऊपर ये बुक है। उसके अलावा फिर आपके पास बुक आती है हाउ टू टॉक, कम्युनिकेशन स्किल पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरा बच्चे को बताया जाता है कि इमोशंस किस तरह होते हैं। उसके बाद ईगो इज़ द एनिमी, ये भी एक बुक है, क्योंकि हमारे अंदर ना ईगो बहुत है। आई नो कि इस वीडियो से भी बहुत लोगों की ईगो हर्ट हो रही होगी, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बुक्स जो हैं बच्चों को आप लोगों ने पढ़ानी चाहिए। इससे बर्डन कम होगा, स्कूल्स पे भी, टीचर्स पे भी, ठीक है, और पेरेंट्स के ऊपर भी, और बच्चा भी सीखेगा। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, अगर आप बाहर का या दूसरे किसी कंट्रीज़ का, फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन मॉडल उठा के देखें, तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। और ये इमेज आपके सामने आ रही है, हम कौन से वाले पे चल रहे हैं ये आप लोगों को पता है, ठीक है, मॉडल फैक्ट्री पे हम चल रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर क्लिक करके आई बटन पर जाके उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो होम स्कूलिंग सिस्टम भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी को नहीं मालूम, किसी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से होम स्कूलिंग होती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आप यूके और यूएस की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर होम स्कूलिंग होती है। अच्छा, होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसके लिए प्रॉपर एक ट्यूटर हायर किया जाता है और प्रॉपर उसको सिखाया जा रहा होता है। तो ये होम स्कूलिंग जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसे होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि बदकिस्मती से नहीं है। हम बच्चे को उस जेल खाने में भेज देते हैं जहाँ मैंने लास्ट टाइम बताया था, जहाँ सिर्फ उसके अंदर डर, खौफ और ये सब चीज़ें पैदा की जा रही होती हैं।
तो ये एजुकेशन मॉडल है और ये वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, वो सारा कैरिकुलम, वो सारा सिलेबस है कि जिसे अगर आप रखते हैं किसी इस वीडियो के थ्रू किसी एक स्कूल ने भी अगर इसे अप्लाई कर लिया ना और पेरेंट्स ने इसको अपने दिमाग में बिठा के इस पे काम करना शुरू कर दिया, लिटरली आपके बच्चे के अंदर, आपके स्कूल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये था छोटा सा वीडियो कि ये डिस्कस करना आप लोगों से कि क्या और किस तरह से होना चाहिए। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी हवाले से या कुछ भी आपने डिस्कस करना हो एजुकेशन करियर के हवाले से या रिलेशनशिप वगैरह के हवाले से, तो नीचे इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे वहाँ से DM कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।